शादी ब्याह के टाइम भोज का होना एक बेहतरीन और खूबसूरत आयोजन है, लेकिन इस आयोजन का हम और आप गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि मौजूदा कल्चर में मेरी हैसियत है कि मैं 200 आदमी को दावत कर पाऊँ, 200 आदमी को खाना खिला पाऊँ, लेकिन मेरा प्लानिंग हो जाता है 10,000। 10,000 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लानिंग क्यों होता है इसकी भी एक वजह है कि मैं कैलकुलेट ये करता हूँ कि भाई 200 का है दावत करूँ, 2,000 नहीं 10,000 कर देता हूँ, इससे मुझे पैसा कलेक्शन ज़्यादा होगा। और इंटेंशन आपको भोज खिलाने का जो था मेरा, अब वो बदल रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 10,000 आदमी आएगा तो इतना रुपया कलेक्ट होगा और सारा चीज़ मैं उधार लेके राशन वाले से हो गया, टेन वाले से हो गया, इसी तरह सब्जी वाले और जो भी हमारे सुरजापुरी में आप खिलाते हैं भोज में, आपको मालूम है कि आप क्या खिलाते हैं, तो वो लेकर के हम सब उधार लेके आ जाते हैं। फिर 10,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद पैसा वसूलते हैं। तो ये कल्चर पता नहीं मेरी समझ से बाहर की बात है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। जब मेरी हैसियत 200 लोगों की मेरी है तो मैंने 10,000 लोगों को दावत क्यों किया है, तो ये मेरी गलती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इस फुटानी और दिखावा की समाज में जीने के मजबूर हो गए हैं और उसको एक अपने कल्चर का हिस्सा मानने लगे हैं कि हम इतने लोगों को दावत करेंगे तो कहेगा कि अत्यधिक लोगों को भोज खिला ले। और उसके बाद मेरा क्या हाल होता है, कई बार आप और हम 10,000 दावत कर तो देते हैं लेकिन आता है 2,000। उसके बाद पता चलता है कि सारा चीज़ बर्बाद हो जाता है। आप एकदम यकीन मानिए, आप इसका क्या कहते हैं जायजा लीजिए, बिल्कुल दिखाई देगा। अगर सारे लोग भी आ जाएं तो आपके खाने के प्लेट में 40% चीज़ फेंक दिया जाता है, इतना राशन बर्बाद किया जाता है। और ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा बन गया है जो बेहद दुखद है। उसके अलावा खाने में हम क्या खिलाते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। खाने में जो हम लोग रेड मीट खिलाते हैं तो उससे कितना नुकसान आपकी और हमारी सेहत को होता है। पथरी, गुर्दा, फेफड़ा, क्या क्या डॉक्टर से जाके पता लगाइए, कितने फैटी लीवर क्या क्या हो जाता है। बाद में यहाँ तो चुमाना भी अच्छा खासा दो, 500, 1,000, 1,500, पता नहीं फुटानी और फैशन बढ़ते जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर को जाके पे कीजिए कुछ साल बाद, और लाखों रुपया डॉक्टर को पे करने के बाद तब पता चलता है कि मुफ्त फन्ना चीज़ नहीं खाना रहा है, डॉक्टर साहब मना करिए। लेकिन अब जब अगर दावत में आप मेरे घर आते हैं, मैं जिद करके ज़बरदस्ती खिलाता हूँ, जो एक काफ़ी नुकसानदेह पहलू है। आप में से, हम में से कोई भी समझने को तैयार नहीं है। सभी इसका भुक्तभोगी है लेकिन समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दावत खुलूस से करते हैं और पैसा नहीं लेते हैं, यानी चुमाना नहीं लेते हैं। वहीं एक दावत में जहां गया था, मैंने देखा कि भाई टेबल तो लगी है लेकिन वहां पर पैसा लेने वाला कोई आदमी नहीं है। मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई सुरजापुरी कल्चर में जहां फुटानी में हम डूबे हुए हैं तो ऐसे लोग भी हैं। तब वहाँ का फुटेज लेने में मैं मजबूर हुआ और अंदर बाहर का जायजा लिया। खूबसूरती, टेंट, सजावट, कोई कमी नहीं थी। मैं अंदर जाके चाय भी पिया, बहुत बेहतरीन चाय थी, कूलर में आप देख सकते हैं। आप और हम यकीनन इस फुटानी के जंजाल में फंस चुके हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके। और ये वीडियो आपको बिल्कुल अगर बुरा लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा लग रहा है। अगर इससे आप तलकीन ले पाएँ, हम ले पाएँ, तो मुझे लगता है पूरे समाज के लिए बेहतर होगा। हम क्यों न लिमिटेड दावत करें, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, कहे हम आलतू फालतू इतना दावत कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। कई बार मुझ जैसा मामूली आदमी को 5 से 7 से 10 तक दावत हो जाती है। अब सिंगल आदमी मैं कहाँ भोज खाने जाऊँगा, और फिर पेमेंट का भी तो जान ही रहे हैं। और अगर आप कम जुर्माना देते हैं तो यकीनन आपको शर्म लगता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया। आपको ऐसी तिरछी नज़र से देखा जाएगा, पता नहीं कौन बड़ा आपने कर्ज अदा नहीं किया। अरे भाई, सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। आप इन पैसों का और इस भोज में जो इतनी बर्बादी होती है, इसका किसी पॉजिटिव चीज़ में इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए। और इतना टाइम टेकिंग मामला है। शादी ब्याह बहुत अच्छी चीज़ है, कोई डाउट नहीं है, वो हमारी समाज का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन भोज वाला कल्चर और ये जो दावत हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरी हैसियत से मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ये घातक है। ऊपर से चुमाना का कल्चर इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मध्यम वर्गीय लोग, हम जैसे लोग, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसको फील कीजिए। और आपको ये वीडियो अगर ख़राब लगता है, बुरा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, मैं इरफान अहमद फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। वीडियो आपको कितना भी बुरा लगे, कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें और इस कुरीति को, कल्चर को कैसे सुधारा जा सके वो भी जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।